जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? को निज घट में खोजरी पिया को निज घट में जो तुम पिया से मिलना चाहो तो मत भटको जग में। खोजरी पिया को निज घट में तीरथ भरत करम आचारा अटका में मधु में खोजरी पिया को निज घट में जब लगे संत मिले नहीं पूरे पड़े रहोगे अघ में। खोजरी पिया को निज घट में नाम तो दारस कभी न पाओ भटको योनि ठग में। खोजरी पिया को निज घट में पंडित काजी देख देख दबो अटक रहे डग डग में। खोजरी पिया को निज घट में यह तो भूले विषय बात में भर में धसे इनकी रग रग में। खोजरी पिया को निज घट में संग पिया नहीं मिलना पिया मिले कहूँ साध समग में। खोजरी पिया को निज घट में सतगुरु पूरे बहुत में जावे वो तो कहे अलग में। खोजरी पिया को निज
घट में, खोजरी पिया को निज घट में, और बच्ची हो यह मनुष्य शरीर अमोलक, इसकी कोई कीमत नहीं। और जहाँ तुमने जन्म लिया है ये देश काल का है, आपका देश नहीं है। जिसमें बैठे हो आप मनुष्य शरीर में आप करें, ये भी काल का है। जो चीजें आपको शरीर रक्षा के लिए दी गई है ये भी आपकी नहीं, ये भी काल की। जो बच्चा को दिए गए हैं बच्चे बच्ची के रूप में, ये भी आपके नहीं, ये काल की। जो संबंध कराया गया एक दूसरे का, ये आपका नहीं, ये भी काल का है। आप यहाँ के हो ही नहीं, और आपके लिए परदेश है। तो परदेश में कोई भी राजा से लेकर रैयत तक सुखी नहीं रहेगा, यहाँ सबको दुख मिलेगा। और आप ऐसे देश के हो जहाँ कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई विछोह नहीं, कोई मरता नहीं, कोई जन्म नहीं लेता है, न कोई अशांति है। और मतलब यह है कि शांति का और अमृत का सागर। प्रकाश रहा था भंडार, ऐसे देश के आप रहने वाले, और परदेश में आप दान में दिए गए। तो काल ने अपनी मालिक की सेवा करके रिया लिया, और मालिक ने कहा तुम जो मांगोगे हम दे देंगे। तो आपको मांगा और ये सब सामान मांग लिया, ये सब सामान चाहिए और हमको चाहिए। तो मालिक ने कहा अच्छा हम तुमको देंगे। अब आपको एक एक बड़ा घड़ा उसका भंडार सबको पकड़ा दिया और कहा तुमको बताला हमने, तुमको यहाँ आने के पहले ही हमने दे दिया, और बाद में तुमको उतारा तो तुम अपने मसाले को मिलाना और इनको बैठा के अपना राज करो। तो आप दान में दिए गए हो, आपका मालिक अलग और काल अलग, और दान में दिया गया तो आपको ले आए, और ले करके फिर उसने अपनी तरकीब से आपको इसमें बंद किया। जब यहाँ कर्म विधान, यहाँ कुछ भी नहीं था, कोई पाप पुण्य अच्छा बुरा न्याय अन्याय, तो उस समय पर कोई मैल नहीं था। जब कोई कर्म विधान था ही नहीं तो मैल तो जमा हो गई नहीं। तो उस समय पर हम सभी लोग परदेश में आकर के सतयुग सब जोगी विज्ञानी, उस सत के समय में सब जोगी, सब नरनारी, और आँख खुली थी कान खुले थे नाचका, और नाम को पकड़ के चढ़ गए अपने देश में, और काल के देश को देखा, काल के सामान को देखा, काल ने जो दिया उसको देखा, जो बरतने के लिए दिया उसको देखा। अब ये देखा कि यहाँ तो सुख नहीं है, यहाँ कोई रस नहीं है। अपने देश में सुख है, शांति है, आनंद है, और शक्ति है, ज्ञान और प्रकाश का अथाह सागर। वहाँ का यहाँ उसकी कोई तुलना नहीं। तो माली ने कहा था कि तुम हमारे निज नाम से जा रहे हो तो इसको छोड़ना नहीं, तो सबके सब जितने जा रहे हो दान में हमने सबको वापस ले लेंगे। आप वहाँ से आए तो जो जातियों के जाने वाले तो चले गए, लेकिन जब विधान बनाया और आपको उसने समय दे दिया कि आप चेत जाओ, जाग जाओ, हमारा विधान बन गया पाप उनका, अच्छे बुरे का जो भी करेगा आप
उसमें पाप का पुण्य का फल जमा होगा। जब जमा हो जाएगा तो हम उसका हिसाब करेंगे, हम फल देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात आपके साथ आपके धोखे, लालच के बस ऐसा हो गया कि चक्रवर्ती राजा बना देंगे, सारे देश का धनीमानी बना देंगे, आधे देश का धन दे देंगे। ये सब लोग लालच में सुनते 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 और लोग लालच में फंस गए और इसको मांगने लगे कि दे दीजिए। तो उसने दिया, राज भी चक्रवर्ती दिया, धन भी दिया और आधा भी दिया और पूरा भी दिया और उससे कम भी दिया। उससे धीरे 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 लेकर गए और नाम से आप धीरे धीरे छूट गए, छोड़ दिया। जो नाम पकड़े थे उसको छोड़ दिया। बस जैसे ही इसमें फंसे, आधार आने जाने का टूट गया, अपने देश का रास्ता बंद हो गया। अब जाना मुश्किल है। क्यों? कि यहाँ कर्म करोगे और वो उसका फल देगा तो हमको सजा देगा, तो हमको योनि देगा, दूसरी योनि में बंद करेगा, अपना कर्जा वसूल करेगा। तो ये है, मकान आपका नहीं है, ये काल का किराए का मकान है और दे देगा। तुमसे ये कहा कि हम तुमको रोकेंगे नहीं। दोनों आंखों के पीछे जीवात्मा बैठी है, उस जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक और दो आंख, दो कान, दो नाक शरीर में। तो तुम अपनी जीवात्मा को आप जगा लो और नाक को पकड़ के चढ़ जाओ, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन हमारा कोई भी मतलब ये कर्म तुम पर दृढ़ निकलेगा तो हम तुमको रोक लेंगे। तो ये हो गया। अब आप उस कर्म कर जो करते हो, उसका ऋण ला दिया, वो मांगता कि आपको दे दो, तो आपसे वसूल करेगा, उधर नहीं जाने। तो मकान लाभ का नहीं उसका, इसलिए उसके मकान में जीवात्मा को कोई चैन नहीं, कोई सुख नहीं मिलता, कोई आराम नहीं, किसी को सब रो रहा है। अब ये कहा कि भाई तुम भजन कर लो तो तुम्हारा ये संकट कट जाए, तो तुम उस तरफ ध्यान नहीं देते, तुम्हारी इच्छा ही नहीं भजन कर सकते। बस इसी की इच्छा है कि हमारे पास सब खत्म हो गया और हमको फिर मिल जाए। इसकी मेहनत कर रहे हो और उसकी मेहनत नहीं करते हो, जो अपना संपूर्ण धन मिल जाए और अपने महासागर में चले जाओ, सदा के लिए सुखी हो जाए, वो नहीं करोगे। भाई जब तक आ गया समय तो न बच्चे को छोड़ने वाला, न बच्ची को, न जवान को, न स्त्री को, और न बूढ़े को छोड़ने वाला और न देवी को, वो समय और निकाल बार। शरीर आपका ये पड़ा, सामान ये पड़ा। ये सामान जो जमा किया है आपने 50 साल 60 साल तक, ये सब ये पड़ा, तुम्हारा शरीर जिसने किया वो ये पड़ा। अब ये दोनों मिट्टी है, सामान भी मिट्टी और शरीर भी मिट्टी। अब इसके साथ वो नहीं जा सकता, ना उसके साथ तुम जा, तो सबसे नाता टूट गया। और जितने भी तुमने दोस्त मित्र यार माँ बाप बनाए थे वो भी जड़, उससे भी नाता टूट गया। वो भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकते कि तुम कौन हो, कहाँ से आए और कहाँ गए, उनको क्या मतलब। उनको तो मतलब अपने स्वार्थ का है यहाँ सिद्ध, कि हमारा स्वार्थ ही सिद्ध हो और काम में आए हमारे, और बाधा पहुंचाई उनके द्वार में, लड़ाई झगड़ा बस ये रहा। और तो तुमने क्या किया? बेकार किया। इतनी सुनते ही नहीं रहे, मेहनत करते रहे, धन दौलत जोड़ते रहे और आज खाली शरीर ये पड़ा है। अब इसको ले जा करके गाड़ो, क्या चला तुम, वही आपकी अंतिम सीमा है, इसके आगे कुछ नहीं, आखिरी है। यानी जिस मकान को दिया था उसको लेकर के फोड़ दिया और गड़वा दिया और जलवा दिया, बात खत्म हो गई। अब तुम रोते हो अज्ञान में कि बच्चा आ जाए, हमारा पति आ जाए, अब कहाँ मिलने जुलने वाला, तो तुम्हारे सामने ही तुमने फोड़वा दिया।
जलवा दिया, गड़वा दिया, उसको नाश करा दिया, और फिर उसी के लिए रोते हो। तो कितना बड़ा अंधा अज्ञान है कि फिर रोते हो। जब आपने जलवा गड़वा दिया तो अब क्या करो, सब काम तो उसमें करवा दिए, अगर रो रहे कि तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। तो ये आपके ऊपर बोझा लगा। अगर बोझा हल्का होता तो आप ये काम न करते। तो हमने निकलने की तैयारी करते कि चलो जल्दी से निकल चले जाओ, काल के देते वो ठीक है समझते। तो इसलिए अब आपको रास्ता मिल रहा तो अपना सौभाग्य समझो कि हमारी बड़ी खुशकिस्मत है कि हमको रास्ता मिल रहा भजन करने का, वेद मिल रहा भजन करने का, युक्ति मिल रही भजन करने की, नाम मिल रहा भजन करने का, रूप मिल रहा ध्यान के लिए, स्थान मिल रहा है पहुंचने के लिए, आवाज मिल रही डोरी उसको पकड़ के चढ़ने के लिए, तो सब कुछ तो मिल रहा। फिर अब करने में क्या करूं? फिर क्यों कहते हो नकारते हो? नकारोगे तो दशा ये होगी और फिर मनुष्य शरीर आपको नहीं मिले। भजन करने के लिए मिला है, दिन में काम करो शाम को आओ। ईमानदारी मेहनत तो सब जगह जरूरी है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, चाहे दुकान हो चाहे खेती हो चाहे दफ्तर हो। ईमानदारी मेहनत, काम किया शाम को बच्चों की ईमानदारी मेहनत से सेवा की, और ईमानदारी मेहनत से भजन करो तो तुमको दोनों तरफ की बरकत मिल जाए। इधर के लिए भी खुश हो जाए और उधर के ले जाने के लिए भी खुश हो जाए, दोनों तरफ के लिए खुश हो जाएगा। तो न इधर कुछ न उधर कुछ, और जुआ पसार झूठा, धोखे का अज्ञान अंधेरा उसका पसारा कर रहे हैं। तो ये कब तक स्थिर रहेगा? ये तो चंद दिन का है, फिर अंधेरी रात। इसलिए नर नारी बच्चे बच्चियों बहुत सीधा रास्ता है, बहुत सुलभ है, बहुत सहज है, कोई शारीरिक कष्ट नहीं। सिर्फ सूरत को जुड़ना है चेतनता के साथ, आसानी से जुड़ जाएगी। बस घेरा घारी जो कुछ भी आपको करना है मन कि उधर न जाए उधर न जाए और यहाँ थोड़ा सा लग जाए, यहाँ साथ दे दे, तब तो मतलब ये है कि मिल जाए। तब इसका जब रस मिलेगा, आनंद मिलेगा तो मन फिर चुप हो जाएगा और कानों का साथ देगा, नाक का देगा, आँख का देगा, तो आँख खुल जाएगी इसके साथ देने पर और कान खुल जाएगा। तो सुनने लगोगे, देखने लगोगे, तो देखते हुए चलो पास, देखते चलो चलते चलो। ऐसा होता है। तभी महात्मा कहते हैं चलो तुम देखते चलो दिखाते चलेंगे और चलाते चलेंगे। तुम ले चलते अगर उसको दिखाए ना और वो जो उसने देखा उसको बताए ना तो उसे क्या समझ पड़े? बताते भी दिखाते भी है, उसका रूप भी उसका नाम भी उसका सब कुछ उसको बताते देखो ये है और चलो चलो। तो जब उसके साथ मदद हो रही है, दया कर रहे, कृपा कर रहे, तो चला जाना चाहिए सर। बात अब आप बड़े ध्यान से तुम बोलो। आज मेरे आनंद होता पार, आरती गावत हूँ गुरु सार। आज इस सूरत में मनुष्य शरीर में गुरु पाए और उनकी कृपा लेकर के भाषण यानी भजन किया, नाम की कमाई की, और जब नाम बड़ी मिली तो प्रकाश हो गया, उजाला हो गया, लाइट हो गई, रोशनी हो गई, रोशनी में दिखाई देने लगा। रास्ता भी दिखाई देता है और जो रचना वो भी दिखाई देती। जैसे जैसे लोग हैं वो सब दिखाई देते। वहाँ कौन सा किसका शरीर है, तो यहाँ स्थूल शरीर है और वहाँ लिंग शरीर है, वो सब दिखाई देता है।
दस इंद्रियां, चतुर्थ अंतःकरण और मन, बुद्धि और चित्त, ये यानी 17 तत्वों का ये शरीर, ये वहां दिखाई देता है। ये सब आगे दिखाते जाते हैं, चढ़ाते जाते चलते। और जब तक मणि नहीं प्रकट होगी तब तक उजाला नहीं होता। तो राम के नाम की मणि, ब्रह्म के नाम की मणि, पार ब्रह्म के नाम की मणि अपने अपने देश में उदय हो जाए, प्रकट हो जाए तो तब जानकारी होती है। उजाला हो जाएगा तो ले चलेंगे, देखते चलो, तब खुशी होती है, साथ होता है कि हम नहीं पहुंच सकते। जब यहाँ तक चल पड़े तो आगे भी जा सकते। गुरु महाराज समर्थ है, ले चलेंगे। फिर ये होता है, चलते चलो। तो देखोगे जब मुकाम पर तो कहेंगे ये रूप बताया था, ये नाम बताया था, ये आवाज बताई थी और ये अवतार बताया। और देखो उसका नाम, अब सुनो ये उच्चारण हो रहा, नाम जो उच्चारण हो रहा उसके नाम का, वो कह रहे देखो बोल रहा, तो वो सुनेगा। सब लखाते चलेंगे, दिखाते चलेंगे, आगे चलेंगे, चलते चलेंगे, दिखाते चलो तो, और तुम मचल जाओ और पीछे मुड़ जाओ, और जो उधर गए तब तक तुम सो गए, तब तुमने बुला दिया, कैसे जाओ? जगाने वाले के साथ तो सोने नहीं पाओगे, फिर लग जाओगे और बोला सांस हो जाएगी, हिम्मत हो जाएगी और इच्छा जाग जाएगी, सब काम हो जाए। बोलो। किया माए अचरज प्रेम सिंगार, विराजे सतगुरु बस्तर धार। अब कहते हैं कि मैंने गुरु से प्रेम किया और अति प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उनके बगैर रह नहीं सकते। और जब मैंने वो प्रेम किया तो हमारे बिना गुरु नहीं रह सकते। और मैंने उनके प्रेम का श्रृंगार किया और कहा आओ सखियो, सिंह, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, ये 5 तुरंत की सखियां जो हर जगह मदद करेगी और काम, क्रोध, लोभ और मोह और अहंकार इन पर मार पड़ गई तो ये मूर्छित हो गए। जब ये मूर्छित हो जाएंगे तो सखियों को सहयोग करने में आनंद और इनको भी तुरंत को भी आनंद। तो बड़ा अपार आनंद गुरु से, और गुरु लिए जा रहे हैं। अब प्रेम का ऐसा टूटना था कि छोड़ नहीं सकते, ऐसा नाता जुड़ा। और आप लापरवाही करते हो, उससे तो कोई प्रेम करते नहीं। तो अगर जब बुलाएगा तो कैसे जाओगे? तो कहेगा आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ, नदी के ऊपर रहेगा, तुम इस पार हो, मेरे भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ये नौका पे बैठ के चले आओ, हम यहाँ मिल जाएंगे। तो कैसे जानोगे आप तो वहीं रहोगे। जाना नदी के पार, उधर आवाज दे रहा कि आओ, और वो प्रेमी उधर से बुला रहा और तुम जैसे लौट गए पीछे, तो तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ। ये जो बात करते थे धोखा देने कि हम प्रेम करते हैं। प्रेमी जो है, प्रेम इसके साथ अपने बगैर कैसे रहता, रात दिन चिल्लाएगा मिलने के लिए, तो एक दिन भी यदि तुम एक बूंद भी आंसू नहीं गिराए, और सरदारी इसके लिए रो रहे कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो यहाँ तो प्रेम है नहीं, यहाँ तो चढ़े गए, फिर उसके बाद सूख गया। तो सूरत कहती है कि भाई मैंने प्रेम गुरु से किया और तो उसका श्रृंगार, सजावट और की है। और गुरु कहते हैं हमारे हृदय,
उनको 1 मिनट इधर उधर उतार दो, बैठ गए। दरस उन करूं समार समार गाऊं गुण के जो नदी के उस पार है दर्शन करता हूँ, समार करता हूँ, ऐसे नहीं हो मैं दर्शन करता हूँ। और वो आवाज दे रहे, तो ये चकवी वो चकवा, रात हुई तो अलग अलग हो गए। अब उसके लिए तड़प रहे चकवा चकवी वो, और वो उसके लिए, लेकिन नदी के एक पार, एक इस पार एक उस पार, तुरंत इस पार है बहुत सागर में, और वो पार है बहुत सागर में और ट्रेन रहे, आवाज लगा रहे, ये आवाज लगाती वो ट्रेन रहे। और वो ट्रेने और तुम कुछ ना सुनो, कहता प्रेम भाई, जब तो जी इतना प्रेम करता कि रात दिन रट लगाई रहता कि कब दिन चला जाए और मिल जाए, रात में बिछो हो गया। ऐसे ही कर्मों ने हमारे हमको बिछो कर दिया कि मालिक से उस प्रेम से उस नाम से अलग कर दिया, और अब हम रो रहे, तो उसके बुलाने के लिए तो प्रेम चाहिए। तो जिसने भेद बताया वो आपको भोपाल ले जाएगा, नाम से जोड़ कर दे। तो तुरंत कहती है भाई मैंने तो उनसे प्रेम किया और मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ, मैंने उसका तिलार दिया, सजा लिया। बोलो। और सखियों जुड़ मिल जार गाओ और दर्शन करो। अब वो क्षमा संतोष विवेक, ये सखियां गाओ, वो टेर रहा और आओ चलो साथ, और ताकि उसका दर्शन होता है। टेर रहा दर्शन करने गिरो उस पार आवाज दिया, तो तुम भी आओ और चलो साथ। तो तुरंत भी और ये सब साथ जाएंगे, वहाँ दर्शन होगा। तब कितना मिलना और कितना चिपकना और कितना गले बैठ जाना छोटी बात है। माँ बच्चे को जब छोड़ दे और जब वो मिलती है तो कितना मतलब ये एकदम चपक करके रोता, तो मीरा समझाती है कि तू तो आ तो गया, तो सिसक के रोएगी कि हम इतने दिन से यहाँ पे जुड़े रहे, पता नहीं रहा और मिले नहीं, और इतने दिन के बाद अब मिले, तो खूब भर के रोएगी, तड़पेगी, तो मालिक उसको प्यार कर लेगा, प्यार में डुबा लेगा और उसके शोक को खत्म करेगा। बोलो। गुरु मेरे बैठे पलंग सवार, आज मेरा जागा भार। कहते गुरु जो है बैठे हुए हैं एक पलंग पर, बहुत सुंदर सुंदर और मड़ियों से जड़ा और चमकदार, कहते हैं किस तरह से बैठे हो, कैसी सुबह, अपार सुबह, वहां कहीं नाम निशान भी नहीं है अंधेरे का, और मतलब ये कि आनंद दिया। तो गुरु हमारे पलंग पर यानी चौकी उस पर विराजमान है, और चौकी पर कैसी मणि जड़ी है वो देखने के लिए सुबह। चलो आओ दर्शन भी करो, चलो चलो उतरे पास। बोलो। रही माए गुरु के सन्मुख ठाड़, करूं माए उन चरणन आधार। कहते मैं गुरु के सर्वंग से साथ रही, उनका दर्शन करता हूँ सबको छोड़कर, कोई कुछ नहीं, सबको छोड़ करके उनका समाज के दर्शन करता हूँ, और अपना भाग मानता हूँ कि कितने युगों कल्पों के बाद में ये अवसर मिला, कृपा हो गई, दया हो गई। अब वो जो प्राप्त कर रही, जो गुरु की दया उस पर मिल रही है, और जिस तरह से बुला रहे उस तरह से वर्णन कर रही है, यही तरीका कहने का, बताने का यही है। तो टेर रहे और हमने उनसे प्रेम किया पूरा, कोई किसी अंग से कमी नहीं,
सर्वांग, और कोई हमको अब धोखा नहीं दे सकता। बोलो। चाहूं नहीं दूसर से उपकार, गुरु की बाधी अब वो तुरंत कहती है आप, मैं किसी से भी उपकार नहीं चाहता। कोई आके खड़ा हो जाए कि मैं खुदा हूँ, खुदा का भी खुदा हूँ और उसका भी करे उसका भी खुदा हूँ, तो कहते मैं उनसे भी नहीं कहता। मुझे तो जो यहाँ मिल गए और जिन्होंने हमको उठा करके उस पार दिया, वह उनके सिवा और कोई नहीं। किसी से भी नहीं चाहते तुम मेरा उपकार कर सकते। एक गुरु का शिष्य, उसने एक मौलवी को समझाया और सिर पकड़ करके उसने झुकाया कि ये खुदाओं का भी खुदा है, ये कि जो बैठा है खुदा का भी खुदा, और जमीन पर उसको रगड़ दिया और पहचान ले जो पहचानना हो। तो उसने जा करके गुरु महाराज से शिकायत की कि आपका जो शिष्य था उसने ऐसी मतलब बेअदब हरकत की, बेवाजिब हरकत की है। तो उसने कहा अच्छा हम समझा देंगे। तो उससे आया तो कह लगे काबा बड़ा है, तो कहते काबा मार दो तो बड़ा, जाओ तुम काबे का दर्शन कर आओ और कहो कि ठीक है खुदा है, यही खुदा है और कहीं नहीं है, यही बैठा। तो जो आदेश हुआ उससे पार हो गया। बेटा तुम समुद्र के किनारे नाव में बैठ गया, उसमें भी बैठा था, वो भी जा रहा था खुदा का दीदार करके। एक ही नाव में बैठे हुए थे, तो लहरें आई और नाव डुबुराई और नाव फट गई नाव। तो इसको आवाज मिली कि देखो तुम हमारा सहारा ले लो तो मैं तुमको निकालूंगा। उनका मुझे आपके साथ चलना। तो उसमें से एक हाथ निकला कि मैं गुरु हूँ और मुझको तुम पकड़ लो तो मैं तुमको बचा लूंगा। कह लगे कि मैं नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता, मैं तो अपने गुरु को जानता हूँ ना। हाथ नीचे हुआ, फिर कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे गुरु का भी गुरु हूँ, तुम अपना हाथ दे दो मैं तुमको बचा लूंगा। अब लहरों में जब बोला करा एक तख्ते में बैठा है कि नहीं हम खुदाओं का भी खुदा, हम तुमको दिन आए लेने के लिए कि तुम अपना हाथ पकड़ाओ, हम तुमको ले जाए, हमको ले जाए। हमको तो हम अपने गुरु से, कोई हमारे सब कुछ इतना पक्का वो सेवक और इसी को रही। तो आप आकर के प्रकट हुए और हाथ दिया और कहा चल तेरी ये तबीयत सिद्ध हुई। तो कहने का मतलब है क्यों कहते हम किसी से उपकार नहीं चाहते, हम तो जो हमको मिले और लिए चल रहे वही करेंगे। उन्होंने तो हमारी आँख खोली तो हमको दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा, हम कैसे उनको मतलब ही है। और जब घर पहुंचाने की बात है तो कह रहे घर पहुंच चलेगा, चल तू चलता चल, तो हमको और से कुछ नहीं चाहिए। बस मतलब यह है कि उसने गुरु की कृपा हो गई, मालिक को प्राप्त किया, भवसागर से पार चला। सब संकटों से जन्म मरण से सबसे छुटकारा सदा के लिए पा गया। अब न जन्मेगा न मरेगा। तो कहने का वो कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं किसी से चाहिए, मैं तो जो उस पार उन्होंने ट्रेन लगाई और उन्होंने यहाँ ला करके खड़ा किया, मैं उन्हीं के साथ वही हमारा जो कुछ करेगी करेगी और कुछ नहीं करेगी। इतनी दृढ़ता, इतनी मजबूती ट्रेनिंग में होना, ये शरीर और इसमें बैठा हुआ मन उसको सबको निशावर कर दिया, दे दिया उसको। और जो गुरु ने वचन सुनाए उस पर हम पक्का हूं, उसमें कोई हिल्ला डुल्ला नहीं है, उस पर होशियार हूं। वही कितना भी चाहे कुछ, मैंने उनको पकड़ लिया, उन बच्चों को नहीं छोड़ सकता। बोलो।
कर्म सब दीने गुरु ने जार उतारा नौका दे। अब गुरु ने क्या किया, जितने भी कर्म मुझसे लगे थे, ये स्थूल कर्म, सूक्ष्म कर्म, कारण कर्म, कहते गुरु ने सब जला दिया। अब वो जरूरत कहती है गुरु ने हमको साफ कर दिया, पाप पुण्य एक भी नहीं रखा और बहुसागर से पार कर दिया। सहजल कमल में पहुंचकर ईश्वर का दर्शन, त्रिगुणी में पहुंच करके ब्रह्म का दर्शन, इसके कहते गुरु ने पार कर दिया, उतार दिया। अब ब्रह्म के स्थान पर कारण लोक है, उसको भी उन्होंने जला दिया और उसके पार में कोई शरीर नहीं और कोई कर्म नहीं, तो वो के पार उतार दिया और वो देख रही है। इसलिए किसी को नहीं चाहती कि आप हमारा काम कीजिए, तो उसके पास जाओ जो थोड़ा काम करे। हमको तो गुरु महाराज थोड़ा सूरत को शब्द सुनाई धार, गगन चढ़ पहुंची घर। सूरत को सुनाई थी, ऊपर से धार आई शब्द की नाम थी, वो बुला रही है, उसको पकड़ा और ऊपर चढ़ गई। बहुत बड़ा प्रयागराज है, यदि संसार का कुछ नहीं, ऐसे अरबों संसार बना करके और खड़े कर दिए जाए तो उस प्रयाग के सामने कुछ नहीं। वो प्रयागराज वहां उसको स्नान करना है, स्नान करेगी कुछ धार आ रही है सतलुज से, उसको सुनेगी, इसको छोड़ देगी, उसको पकड़ लेगी, तब चढ़ाई होती है। मेरा प्रयाग दर्शन स्नान किए हुए उधर से नहीं जाएंगे। यहाँ तो जैसे पार्वती मातृ में स्नान करना और वहाँ प्रयाग में स्नान करना, मालिक का दीदार दर्शन करने के लिए प्रयाग में दर्शन स्नान करना। वहाँ से आवाजें सब जगह की सुनाई दे रही और समझ में आ रही। तो तुरंत जो बताया कि देख ये आवाज पकड़ ले, तो पकड़ ली और चल गई आवाज, वो ले गई, फिर सतलोक में दाखिल कर दिया। अपने देश में, अपने घर में जहाँ पे आई थी, भेजी गई थी, वही पहुंच गई। तो कहते हैं गुरु ने सब कर्म जला दिया, जो खाते में लिखा था फाड़ दिया उसको। तब तो रिहाई होगी नहीं, ऐसे कैसे हो सकती है? मगर फाड़ेगा नहीं तो वहां तलाशी होगी, तो सब लिखा हुआ तलाशी होगी, कहेंगे मेरे को जान ही नहीं देगा। और जब फाड़ देंगे उसमें कुछ नहीं मिलेगा, तो कहेगा तुम्हारे पास कुछ नहीं, जाओ बच्चे चलो। और गुरु समर्थ, वो तो ऊपर से आते हैं, वो तो सर्व समर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपको तो पता नहीं, और आप कभी ना सुना ना सुनते हो और ना समझते हो, समझाया जाए भागे पड़े हुए वो काल भगा रहा, ये तो डंडा मार रहा भाग रहा, जरा भी सुनने नहीं देगा, नहीं तो लग जाएगा, निकल जाएगा हाथ से। एक तुरंत निकल गई तो उनको कितनी तकलीफ, कोई न जाने पाता। स्वर्ग ले लो, वैकुंठ ले लो, ये ले लो, घर ले लो, दौलत ले लो, तो लेकिन पार मत जाओ। ये है कैसे आप में तो लो भाई, लालच आप में है ही, सब चीजें चाहते हो आप, तो बन जाओ। जब फंस गए तो उसका काम करोगे, जिसका लिया है तो फिर उसको देना, और गुरु उसको साफ कर देंगे और कागज पाल देंगे, कुछ नहीं रहेगा, तब पार उतारे, तब पार उतरेगी तुरंत, ऐसे नहीं जा सकते। और तुरंत कहती है गुरु ने मेरे कर्मों को जला दिया, वो तो पक्का मोर मार रही। यही मृत्युलोक में कि गुरु ने मेरे पापों को बिल्कुल जला दिया, धो डाला, खाता निकाल लिया और पार उतार दिया। बगैर जले हुए सफाई के बगैर पार को उतर भी नहीं सकता, उतार लिया।
बोलो, अब ऐसे को मानेगी कि उनको अंधेरे वालों को माने? बोलो। पिंड को छोड़ा चढ़ी मुनार। अब कहते हैं शरीर को छोड़ दिया, नाम को पकड़ी और पकड़ करके सैदल का बल पहुंची, ईदुल रसाचात को छोड़ दिया, ये खाका छूट गया, चढ़ गई ऊपर को। तभी तो चाय करेगी, अभी अथवा जगड़ी रहेगी, तो जड़ चेतन की ग्रंथ पड़ गई, ये जड़ भी जीवात्मा फंस गई और गांठ लगे नहीं खोल सकती जब तक आत्मा न मिल जाए। और जब नाम को पकड़ के चढ़ी ऊपर को तो गांठ खुल गई, निकल गई उधर, पिंड को छोड़ दिया। एक दफे शरीर को छोड़ दे तो मृत्यु हो गई, फिर उसको कोई भय नहीं, कोई किसी तरह का डर नहीं, कुछ नहीं, पिंड को छोड़ दिया। एक दफे जब अभ्यास करते हैं तो साधक छोड़ देते हैं, शरीर को अलग हो जाते हैं और अपना ही ऊपर में शरीर देखते हैं कि ये पड़ा, अपना ही शरीर देखते हैं कि ये पड़ा हुआ, और चले जाते देखते रहते हैं और वहां से फौरन उसी पे आ जाए वो घोतला। तो जब तक पूरा समय तब तक लौट के आ जाएंगे, और जब पूरा हो जाएगा फिर चले जाए, फिर लौट के भी आएंगे, तो चले गए। इसलिए उसकी रखवाली होती रहती है और देखते रहते हैं, चले जाते हैं, फिर वो वक्त से टूट जाता है। इसलिए जो लगाव है जितना भी वो सब बच गया। जो समझता है कि मैं तो मर गया, मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं। बोलो। नाम की सुनी जाय धड़कार, बांसुरी सुनी नई झनकार। अब स्नान किया उसने प्रयाग में, सूरत लाए जो चढ़े आकाशा, पदम प्रयाग अगमपुर भाषा। यदि प्रयाग यहाँ नहीं है कि मृतकों के संसार में कहीं हो, वो तो कहते हैं कि अगमपुर भाषा। और सूरत लाए जो चढ़े आकाशा, जब इस सूरत को वहां ले जाए और चढ़ करके शब्द द्वारा और वहां जाकर के तब स्नान करे, तब प्रयाग स्नान होगा। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, चढ़ गया बोलो। सूरत और निरत लगाया तार, गई अब चौथे पद के पार। जो सूरत में, सूरत की दृष्टि, उसमें जब तार लगाया तो देखा, और वो पर्दा तो है, वो आवरण तो है नहीं धुआं की तरह कि कोहरा है दिखाई नहीं देगा, फिर फक फक उजाला। अगर कोई तार, यहाँ तो गंदगी मिट्टी की माटी, इतवार सकता, यदि सतलोक से परे उधर दिखाई देता, इस बार से उस पार तक का पूरे सतलोक का और पूरा मतलब दिखाई देता है। ऐसी दूरबीन ऐसी दूर की बनती है। और एक लोचन दो लोचना, वहाँ एक लोचन यहाँ और वहाँ बहुत से लोचन, चारों तरफ देखता है, चारों पूरा ज्ञान पूरा हो गया। कहते गुरु ने ऐसी कृपा की कि उसने आँख दी, हम इसी पार है अभी और उस पार को देख रहे हैं। बोलो। मिला सतगुरु स्वामी का दीदार। कहते वहां गए, सूरज जो है वो शब्द जो है स्वामी है, सीता जो है सूरज है, राधा जो है सूरज है, और शब्द है स्वामी। कहते इस पार से उस पार गई और स्वामी का दर्शन किया। उसी को मतलब यह है कि जो चौथे पर से पार गई उसी को आराम कर, आराम उदय नाम का पहले भी था, अभी वैसे। और ये तो मतलब यह है कि जरा सी उसने विस्तार किया। ऐसे नवाल कितने बना सकते, अनंत त्रिलोक जो है एक ही आवाज से बना दी, और अभी न मालूम कितनी बना दी। तो सर्व सामर्थ्य वहां गई और दीदा यार कहते हैं दर्शन साक्षात का सामने
समझिए काम में, तो कितना लिपट के रोएगी। कितने दिन हो गए वहां प्यार में, जब उससे मिलेगी तो कितना रोएगी, और मालिक जो है वो तो कितना प्यार करेगा। और उसी में डूब गई, उसी में डूब गई, बस वही रूप हो गई। उसमें अब कोई भेदभाव नहीं, जो हुआ है वो है वो एक ही है। सागर में ये बूंद उसी में जाके क्या हो गई, उसी में डूब गई बस सागर में। ये बूंद नदी नाले घड़े की लोटे की बूंद समुद्र में डाल दो तो वहां कोई कहेगा लोटा हो, तो कहेगा समुद्र में। ये सूरत वहां से उस सागर से आई, अथा सागर है, और उसमें जाकर गिरता है, एक रूप नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। तो गुरु ने यहाँ थे उसको दिखा के बता के समझा के निकाल करके वहां पहुंचाया, तो उनको मारेगी कि आगे से देख रही है, तुम मतलब ये सुना रहे हो, सुन नहीं रही ना देख रही, तुमको क्या माने, बोलो। करूं अब निस दिन उन दरबार, करूं अब निस दिन उन दरबार। अरे भाई मैं बस उनके दरबार में अब आज दर्शन करते और उनके चरणों में अब सदा के लिए वहां से तुरंत आई आप ले जाने के लिए। अब पहले सोचिए, इस बुद्धि से तो काम नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि से परे, स्थान के परे, रूप के परे, धाम के परे। अब आप इस बुद्धि से सोचते तो फिर कैसे आएगा। वहां से तुरंत आई और ये सब भेद बता करके ले गई और वहां पहुंचा दिया। आप उनको कैसे पहचानोगे? यहाँ 7.5 वर्ष बहुत पाए, स्त्रियों भी आए, पुरुषों भी आए। आप जिन्होंने पहचान लिया उनको पहुंचा दिया, बहुतों को पहुंचाए, बहुत पुरुषों को वहां से निकाल के दे, यहाँ से निकाल के दे, इसी का भी अभी निकाल के लिए जा रहे। अभी तो सिलसिला बराबर जारी रहेगा, ये खत्म थोड़ी होने वाला। अब यह है कि इतने बड़े संसार में तो पहुंच नहीं पाते, जो देने वाले उनसे कुछ ले नहीं पाते हो और देने वाले का कोई विश्वास नहीं रहता कि देगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो भ्रम रहे हो ना, भ्रमित बुद्धि, ये बनता, जब भ्रम मिट जाए तब तक मिल जाए। बोलो। आरत सतगुरु की अब कराऊं, छिन छिन सूरत शब्द में। कहते भाई अब तो हम सदा उनकी आरती करेंगे और हमारी सुधर सदा छिन छिन शब्द में रत होकर के जाएगी और आएगी। अब वो कहते हैं कबीरदास कि मालिक के धाम में छिन जाओ, चला छिन का मतलब इससे छोटा और कोई समझ नहीं, कोई समझ नहीं। छिन सबसे छोटे समझ में वहां जाओ, अपने देश में लौट के आओ, घर जाओ तरफ। अब ऐसे जो आना जाना रास्ता सीधा हो गया और फिर कोई रोक टोक नहीं है तो उसको कैसे पहचानेगा? पहचान करा देता, ठीक है, वो करा सकता है पहचान। जब वो देगा तो ये जीवों को, जरूरतों को पहचान हो जाएगी। तभी तो गाना गाया, तभी तो उनकी महिमा की और उनके बाद दौड़े, उन्होंने कहा जाओ जल्दी से, देर मत करो, नौका जहाज लग गया वापस जाने का और तुम जल्दी से उसमें बैठ जाओ तो चले चलो। तो ट्रेन लगाई भक्तों ने कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, नहीं छूटने वाला। जो उसमें बैठ गए वो पार जाएंगे, बैठ जाएंगे उस पार, ये वैसा वो पड़ेगा। ये नस्वर सब नाशवार है, ये सब नाश हो जाएगा, रहेगा नहीं कुछ। स्वर्ग भी नहीं रहेगा, बैकुंठ भी नहीं रहेगा, ब्रह्मा भी रहेगी, विष्णु भी रहेगी, आद्या मास तक ईश्वर भी नहीं रहेगा, ब्रह्म भी रहेगा, पार ब्रह्म भी, ये सब नाश हो जाएगा। किधर समिट के जाएगा वो, सीधा विस्तार उधर जाएगा।
क्या कुछ नहीं रहता। कोई न मंदिर है, न कोई हिंदू है, न कोई आदमी, न कोई पशु, न कोई जल है, न आसमान है, न ये जमीन है, सब तो ये नष्ट शक्ति में आकर के तुम स्थिर होना चाहते, पकड़ लिया कि नहीं यही रहते। अब बताओ, इतना समझाने के बाद पकड़े क्या यही रहे? क्या तुमने आराम समझा? इसलिए बच्चे बच्चियों बहुत समझदारी से सत्संग सुना, जाग करके इसलिए आए हो। और कल नामदान होगा, कल होगा नामदान। आज इसलिए कि लोग रास्ते में आए थे कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन किसी कारण रुक गए, तो हमने आपके लिए आज का तो स्थगित कर दिया, कल सुबह देंगे। तो एक दिन तुम सत्संग सुन लोगे और कल सुबह का सुनोगे, फिर देंगे तो फिर सुनोगे आप। और भंडारा है 10 तक तो आप सही, तो मतलब ये एक हफ्ते आप अच्छी तरह से सुन लोगे तो आप में मजबूती आ जाएगी, फिर पकड़ने की इच्छा जाग जाएगी। अभी तो कोई इच्छा नहीं, फिर जबरदस्ती आपको खींच करके दिखाएगी। अच्छा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ थे तो चलो चले चलेंगे, और जबरदस्ती वो पकड़ाएगा। इसमें तुम जाग जाओगे और यही कहोगे कि हमको बहुत बना के ले गए थे, हम जा नहीं रहे थे, और वहां हम गए तो हमको वहां बोला चीज, तब ये कहोगे। और फिर जब तुम्हारी जब इच्छा जाग जाएगी और आओगे जाओगे तो कहेंगे कि हम किस तरह से इनको मैनेज करके कैसे कैसे इनको बता करके ले गए। उनसे कहो मत जाओ तो नहीं मानेंगे, आएगा और मन शरीर के अधिकारी तो हो जाएंगे। बस हमने कहा भाई हमारा क्या है, उनकी चीज है, जब आदेश दे गए तो अपना क्या है, अपना कुछ नहीं। पहले जब कुछ नहीं था तो उन्होंने जो कुछ दिया उसका अपना कुछ। तो आप कल सुबह 7:30 बजे और शाम को 3:45 बजे, तो शाम को पूरा सत्संग हो जाएगा और सूरज प्रकाश रहेगा, अच्छा रहेगा। फिर आप अपने अपने देवों पर लौट जाओ। लेकिन एक वक्त भोजन करो। तुम गन्ना रखा है, सब जगह पहुंच जाएगा, तो गन्ना ले लो, खूब चूसो। पहले नाश्ता अलग कर दो और चूसो, पेट भर लो। ये हमारी बात को मान लो, समझ गए? पेट भर के चूसो अच्छी तरह से, फिर मतलब ये है कि भाई चाय खत्म हो जाएगी और वो नाश्ते वाली खुराक तुमको मिल जाएगी। तो अंदर की जो बीमारियां है वो आपको मालूम फिर निकलेगी। दिन को 2 बजे अगर भूख रहे तो खाना खाओ, हमने कहा तो 2 बजे बैठ करके फिर करना चूत लेना, कोई हर्जा नहीं। तुम इसको 9 दिन तक लगातार खाओ, देखो तरह तरह की बीमारियां कितनी निकल भागेगी और कितनी बहुत कम हो जाएगी। और लोगों ने अनुभव किया। अब जब ये बीमारी जब निकलेगी तो मजा होगा। अभी चिल्ला रहे थे अभी ये है, और दया कर दीजिए और कृपा कर दीजिए, बड़ी परेशानी, बहुत तकलीफ है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका। जय गुरुदेव,
परम पूज्य स्वामी जी महाराज